हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्य। आप देख रहे हैं गुलदाउदी यानी कि क्रिज़ैंथेमम के ये फूल। जैसा कि जनवरी अब ख़त्म होने को आया, तो इसके फूल आप देख रहे हैं कि मुरझाने लगे हैं, यानी इसका सीज़न अब जाने को है। और दूसरी वैरायटी के फूल इसकी जगह लेंगे, जैसे डहलिया, पिटूनिया, साल्विया, बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स हैं। लेकिन आज की वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सीजनल फ्लावर के अलावा एडेनियम की, जिसे हम डेजर्ट रोज कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसकी केयर के लिए हम इस वक्त क्या करें, यानी कि जनवरी में, क्योंकि डोरमेंसी के बाद ये पौधे की रौनक इस वक्त चली जाती है। या बहुत प्लांट की पत्तियां बिल्कुल गिर जाती है। वैसे हमारे प्लांट में पत्तियां अभी तक बनी हुई हैं। जनवरी महीने में ओस से बचाने के लिए इसे शेड में रखना होता है, और धूप तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी जगह आप रखते हैं कि जहाँ इन्हें सुबह की धूप भी लग जाती है और रात में इन्हें ओस नहीं पड़ती है। तो हमारे प्लांट बिल्कुल सही कंडीशन में हैं। जैसे कि जनवरी का लास्ट वीक है, मैंने ये वीडियो बनाई है, और बहुत अच्छी इसकी पत्तियाँ भी हैं, और इसके कॉडेक्स भी बिल्कुल सही हैं। लेकिन समय आ गया है इसकी रिपोर्टिंग का और प्रूनिंग का। तो आज के वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देंगे कि हम कैसे इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में ये है ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है एडेनियम प्लांट के लिए, क्योंकि जब हम इसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है अप्रैल में, मार्च में भी। रिपोर्टिंग के और भी कारण है, जैसे ये देखिए इसके रूट बॉन्ड हो चुके हैं इस प्लांट के। गमला इसका टूट गया है। ये पहले की वीडियो है जब ये गमला में था, तो इसका गमला अब तो मैंने हटा दिया है। साथ ही आप देखिए कि इसमें सीड पॉट भी बने हुए हैं। दिसंबर में सीड पॉट भी इसके तैयार हो जाते हैं, और अब ये सीड पॉट बिल्कुल इसके जो अंदर जो सीड्स होते हैं वो जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये अपने आप स्प्लिट हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके जो सीड्स अंदर में होते हैं वो अपने आप से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ये हेयर होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, और ये हवा में उड़ जाते हैं। तो सीड पॉट भी इसी वक्त पक के तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको सीड्स कलेक्ट करना है तो आप इसे तैयार होने से पहले इसमें आप रबर बैंड लगा दीजिए, या फिर आप किसी थ्रेड से आप इन्हें सीड पॉट को आप बांध दीजिए। और ये भी तीसरा उपाय है कि आप इसे पॉलीथिन लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके सीड्स अपने आप बर्स्ट होने के बाद भी हवा में उड़ के चले जाते हैं, और आपको सीड पॉट बिल्कुल खाली मिल सकता है। आइए मैं थोड़ी चर्चा सीड के बारे में कर लें इसकी। ये देखिए सीड पॉड है ये, इसमें से सीड्स बाहर निकला हुआ है, और मैं आपको छू के दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही हल्का होता है और बहुत अच्छे से इसमें सजे हुए होते हैं। ये कुदरत की देन है, इसकी इस तरह की संरचना होती है। देखिए थोड़ी सी हवा के झोंके से ही ये उड़ने लगते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे इसमें हेयर हैं, बहुत ही लाइट है, ज़रा से फूंक मारने से ही ये उड़ जाते हैं। ये देखिए मैं तो बहुत ही आनंदित होती हूँ अपनी गार्डनिंग से। कुदरत की अद्भुत रचना जो देखने को मिलती है। ये देखिए कितनी अच्छे से हवा में उड़ जा रहे हैं, और बहुत तेज़ी से ज़रा सी हवा की झोंकों से खुद ही उड़ जा रहे हैं। और इसी तरह से सीड पॉट से सीड्स निकल के बिल्कुल गायब हो जाते हैं अगर आपने उन्हें कलेक्ट ना किया हो तो। आइए देखते हैं कि उसके सीड को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सीड पॉट को आप रबर बैंड से बांध दीजिए, इससे वो खुलकर उसके सीड्स बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरी उपाय ये है कि आप इसमें पॉलीथीन भी आप रैप कर सकते हैं, थ्रेड से भी आप बांध सकते हैं। मैंने एक पॉलीथीन ली है ट्रांसपेरेंट, और उसमें सीधे से मैं कुछ एयर फ्लो के लिए थोड़ी उसमें होल बना दे रही हूँ, और इसे बांध दूँगी किसी चीज़ के सहारे। आप थ्रेड से भी आप बांध सकते हैं, रबर से भी। और इस तरह से आप जब ये बर्स्ट भी होगा तो सीड्स आपको उड़ के बाहर नहीं जाएंगे और आपको सीड्स मिलेंगे। तो ये प्रोसेस है जिससे हम सीड्स का कलेक्शन करते हैं। इसके सीड्स को हम कैसे निकाल के और हम लगाते हैं नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए, तो इसकी एक अलग वीडियो होगी, तो जिसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। आज हमारी चर्चा है कि
हम एडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के लिए उससे क्या करना है हमें, तो उसके पहले कई स्टेप हैं जिसको मैं शेयर आज अपनी वीडियो में कर रही हूँ। और रिपोर्टिंग और प्रूनिंग की वीडियो अलग होगी क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं उसके प्लांट को सबसे पहले मैं उसे पॉट से बाहर निकाल रही हूँ और आपने देखा कि प्लांट बहुत आसानी से बाहर निकल आया है क्योंकि हमने इसकी जो सॉइल मिक्सर जो हमने तैयार की थी पहले, तो उसमें सैंड की जो मात्रा थी वो बहुत सही थी। मिट्टी आपको बिल्कुल भुरभुरी सी दिख रही होगी। ऐसे हाथ में आप लेंगे तो आप मुट्ठी नहीं बन सकती इसमें मिट्टी की। तो ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसलिए प्लांट को निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। और ऐसे अगर सॉइल मिक्सर अगर हमारी रहती है तो इसमें वाटर लॉजिंग की समस्या भी नहीं आती, तो रूट रॉट भी नहीं होता है। तो इसीलिए एडेनियम के प्लांट को लगाने में ये बहुत ध्यान रखना होता है कि उसकी मिट्टी जो सॉइल मिक्सर है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये भी मैं चर्चा अपनी वीडियो में मैं करूँगी, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले इसके जो रिपोर्टिंग से पहले के जो स्टेप है वो मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना और वीडियो को अंत तक देखना। सारे प्लांट को सामने निकाल कर दिखाया जा रहा है जो कि बहुत आसानी से निकल रहे हैं। और इन सबों को निकाल कर प्लांट को हम सबसे पहले तो हम इसे अच्छी तरह से क्लीन करेंगे इसके रूट्स की, और चेक करेंगे कि कहीं से ये ख़राब तो नहीं है। तो इसके लिए रूट की सफाई जो है वो बहुत अच्छे से करना है और ये ध्यान रखना है कि कहीं उस पर कट ना लगे, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो कि मिट्टी के अंदर जाने वाला है। तो इसमें कोई कट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फंगस बहुत तेज़ी से इसमें लग जाएगा और आपके रूट को सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो एडेनियम इन बातों का ध्यान रखना होता है कि वाटर लॉजिंग ना हो, कहीं कट ना हो। तो अगर कहीं कट लग भी जाता है तो आप एंटी फंगल उसमें पाउडर आप उसमें लगा देंगे। तो आगे चलिए हम देखते हैं, मेरे और भी प्लांट हैं, आज सभी की रिपोर्टिंग करनी है मुझे फरवरी में, तो सभी को मैं निकाल ले रही हूँ और आपके सामने ही ये काम कर रही हूँ। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, हर तरह के प्लांट है, किसी की कॉर्डेक्स बड़ी है, किसी की छोटी है। ये प्लांट सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं और ये 2 साल पुराना प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो जो बड़े हैं, छोटे हैं, कॉर्डेक्स जिनकी सभी की हम मिट्टी को फ्रेश करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है एडेनियम की रिपोर्टिंग के लिए, फरवरी का महीना। और हम चूँकि गर्मी जल्दी ही आ गई थी तो इसलिए मैंने इसे जनवरी में इस पे काम शुरू कर दिया है मैंने। कोई दिक्कत नहीं, धूप बहुत अच्छी आ रही है, जैसा कि ये पौधा धूप बहुत पसंद करता है। इसे ठंडी का मौसम और बारिश का मौसम पसंद नहीं होता है। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये छोटे हैं, ये 1.5 साल पुराने हैं। इनमें से एक तो कटिंग से लगी हुई है और एक ऐसा प्लांट है जो मैं ये निकाल रही हूँ, ये कटिंग से लगी हुई प्लांट है। और दूसरा पौधा जो आप देख रहे हैं वो है उसके नर्सरी से आने के बाद ही कुछ ही दिनों के बाद उसके रूट रॉट हो गए थे क्योंकि प्लास्टिक पॉट में था। तो हम ये भी बताएंगे कि हमें किस तरह के पॉट हमें लेनी चाहिए, तो हर बातों पे चर्चा होगी, तो आप बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को एडेनियम का उसके केयर करने में बहुत डरते हैं, घबराते हैं। शुरू में मेरे को भी दिक्कत हुई थी, मेरे भी कई प्लांट ख़राब हुए थे, लेकिन जब तक डर है तो काम गड़बड़ होगा, और जब डर के आगे जीत है तो आप बेफिक्र होके आप समझ सकते हैं कि इस पे कैसे काम करना है। और ये देखिए हमने सारे प्लांट को निकाल लिया है और इन सबों को पहले तो पानी से वॉश करेंगे, इसे आप देख सकते हैं। और मैंने सबकी रूट चेक कर ली है, सभी बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई भी हिस्सा ख़राब नहीं मिला मुझे। अभी सबको वॉश किया जाएगा पानी से, अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। आप कैसे भी वॉश कर सकते हो, नल के नीचे या टब में क्लीन वाटर से आप इसे धो डालिए। सारे काम आपको सावधानी से ही करने होंगे ताकि उनके रूट का कोई भी पार्ट जो है वो स्क्रैच ना हो। तो हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसकी जो कॉर्डेक्स होती है बहुत घुमावदार होती है, तो अंदर अंदर भी अच्छी तरह से सफाई हो जाए और चेकिंग भी हो जाए कि रूट कहीं से सड़ा हुआ तो नहीं। अगर सड़ा हुआ पार्ट होगा तो आपको सॉफ्ट नज़र आएगा और काला हुआ नज़र आएगा। तो अभी तक तो ख़राब नहीं मिला है।
अगर ख़राब होता है तो उसको काट दिया जाता है और उसमें साफ़ की जो एंटी फंगल पाउडर है उसे लगा देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। पहले तो इसकी क्लीनिंग हो रही है, सभी को अच्छी तरह से धोया जा रहा है। हम आपको जितने प्लांट्स की मुझे रिपोर्ट अभी करनी है तो मैं उस सारे प्लांट्स को आपको दिखा रही हूँ कि उसकी कैसे धुलाई हो रही है। अब इसके बाद इसे हम एंटी फंगल पाउडर की सॉल्यूशन में से डिप करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पानी को फिर से फ्रेश पानी हम ले लेंगे टब में, और उस पानी में फंजीसाइड पाउडर मैंने लिया है साफ़, और मैं यही यूज़ करती हूँ एडेनियम के लिए, और अच्छा रिज़ल्ट है इस फंजीसाइड पाउडर को इस्तेमाल करने का। कहीं भी कोई कट लग जाए या फिर रूट रॉट हो जाए तो इस फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करके मैंने अपने प्लांट को सेव भी किया है। तो बहुत अच्छा है ये फंजीसाइड साफ़ पाउडर, तो आप भी इस्तेमाल करना। और इससे लगभग 2 चम्मच मैंने लिया है, प्लांट के हिसाब से 8-10 प्लांट हैं। तो इसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया, और इस पानी में मैं सारे प्लांट्स के जो कॉर्डेक्स है उसको इसमें डिप करेंगे। 5 मिनट्स तक हमने इसे डिप करके रखा है, और उसके बाद इसे निकाल लेंगे और फिर ड्राई होने देंगे इसके कॉर्डेक्स को। इस पानी से अब इसको निकाल देंगे, और निकाल कर हम इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। इसका कॉर्डेक्स बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और सूखने के लिए हम कई दिनों तक छोड़ेंगे ताकि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि इसका कॉर्डेक्स में ऑलरेडी पानी भरा होता है। तो डिहाइड्रेटेड इतनी जल्दी नहीं होता है ये प्लांट। तो इसीलिए बिल्कुल मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस कई बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसकी केयर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और चूँकि इतना हार्डी प्लांट है तो ख़राब होने के चांसेस सिर्फ आपको तभी आएंगे जब इसमें वाटर आपके गमले में अगर उसमें वाटर लॉजिंग होती है, तभी इसके रूट्स ख़राब होते हैं। बस एक ही समस्या है, ज़्यादा पानी इसमें ना डालें तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ये एक और बड़ा सा प्लांट जिसका गमला टूट गया था, पहले मैंने वीडियो में दिखाई थी, तो इसको भी वॉश कर लिया है और इसे भी सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं। इस तरह के 2 प्लांट है। ये देसी वैरायटी है जिसमें सीड पॉट बने थे। रूट बॉन्ड हो जाते हैं तो गमले से जल्दी बाहर नहीं आते हैं। वो तो निकल गया था आसानी से क्योंकि गमला टूट गया था, मगर ये निकलने में दिक्कत कर रहा है। तो इसमें चूँकि ये बड़े गमले में शुरू से लगा हुआ था प्लांट, अब इसको हम शैलो पॉट देंगे, इस पॉट में नहीं लगाएंगे। और ये देखिए सारे प्लांट वॉश होने के बाद और फंजीसाइड पाउडर में भी सॉल्यूशन में भी डिप हो करके बाहर आ गए हैं, और उसके बाद ये ड्राई होने के लिए रखे हुए हैं। हम इन्हें छाए में रख देंगे। अभी तो मैंने खुले में रखा है, लेकिन चूँकि अभी ओस पड़ रही है तो हम इन्हें छाए में सुखाएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जिसे गार्डनिंग में इंटरेस्ट है उन्हें अपने प्लांट से भी बहुत प्यार होता है, उनमें उसमें भी उनको खूबसूरती नज़र आती है, ब्यूटी नज़र आती है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम इसे जो रिपोर्टिंग से पहले का जो प्रोसेस है वो क्या होती है, और इसकी रिपोर्टिंग और इसकी प्रूनिंग, साथ में रिपोर्टिंग मीडिया तैयार करने की जो विधि है उसे अगर हम आज दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, तब तक के लिए आप इंतज़ार करना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखने को उन्हें सही टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।